अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम बुलेटिन। सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉप 10 हेडलाइंस की। पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की ऐतिहासिक मुलाकात, भारत इटली संबंधों को मिला नया आयाम। मेलोडी टॉफी डिप्लोमेसी फिर वायरल, सोशल मीडिया पर छाया मेलोडी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक, आज कई बड़े फैसले की संभावना। भारत इटली रक्षा सहयोग समझौता, संयुक्त रक्षा उत्पादन को बढ़ावा। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर, कई राज्यों में हीट वेव अलर्ट। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध की गिरफ्तारी। आरबीआई का नया प्रस्ताव, लोन नहीं चुकाने पर मोबाइल फीचर हो सकते हैं सिम में। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद तेज, चुनावी मुद्दों पर घमासान जारी। बिहार में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती आंदोलन पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। भारत अमेरिका व्यापार समझौते और टैरिफ विवाद पर नई चर्चा शुरू। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, तकनीकी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने का जोर दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक से भारत और इटली के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री द्वारा जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी भेंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। मेलोडी फिर से ट्रेंड कर रहा है और लाखों लोग इसे दोस्ताना कूटनीति अंदाज की चर्चा कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिससे ये मुद्दा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा, नई योजनाएं की प्रगति और आगामी नीतिगत फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि रोजगार, निवेश और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े विषयों पर विशेष फोकस रहेगा। भारत और इटली ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक नया रोड मैप जारी किया है। इसके तहत रक्षा उपकरण निर्माण, तकनीकी सहयोग और संयुक्त उत्पादन परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। ये समझौता भारत के आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन अभियान को मजबूती देने वाला माना जा रहा है। देश के कई हिस्सों में गर्मी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है और लोगों से पर्याप्त पानी पीने तथा दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कोलकाता में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है। एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है और उसके संपर्कों की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसी इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बना रही है। आरबीआई का नया प्रस्ताव, भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसके तहत मोबाइल फोन खरीदने के लिए गए लोन की किस्तें नहीं चुकाने पर स्मार्टफोन की कुछ सुविधाओं को सीमित किया जा सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इसने तकनीकी और वित्तीय क्षेत्र में नई बहस शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान, पश्चिम बंगाल में चुनावी मुद्दों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच वोटर सूची, प्रशासनिक फैसलों और चुनावी हिंसों के आरोप को लेकर लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। राज्य की राजनीति में तनाव का माहौल बना हुआ है। बिहार में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी का आंदोलन जारी है। इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि आंदोलन में कुछ बाहरी तत्व और राजनीतिक संगठन भी सक्रिय हैं। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है, जबकि अभ्यर्थी जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी खबर की ओर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों तथा टैरिफ नीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अमेरिका व्यापारी नीतियों का भारतीय निर्यात पर पड़ने वाला प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि भारतीय उद्योग के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए आरंभ न्यूज के साथ।